अटैक ऑन टाइटन इज नॉट परफेक्ट। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स और यूनिक कहानी एक पर्सन कैसे लिख सकता है, वो भी विद ऑलमोस्ट नो फ्लॉज। हाँ, ये चीज मैंने ही कहा था, बट देयर आर अ फ्यू फ्लॉज इन अटैक ऑन टाइटन टू। इवन दो आई स्टिल बिलीव दैट अटैक ऑन टाइटन इज द ग्रेटेस्ट एनिमे एवर, इसलिए मेरे लिए पर्सनली ये ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है। आई फील इट इज ओनली फेयर कि पिछले वीडियो के बाद आई मेक अ वीडियो ऑन इट्स फ्लॉज। मैं सारे फ्लॉज को कवर नहीं करूंगा, बल्कि 3 मेजर फ्लॉज के बारे में बात करूंगा, विच नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड लिटरली नो वन इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट। तो वीडियो को एंड तक देखना। पहला है, हाउ डिड आर्मिन सर्वाइव दिस फॉल। कोलोसल टाइटन को डिफीट करने के लिए आर्मिन केम अप विद अ सुसाइडल प्लान, जहां वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा एंड एरेन विल किल द कोलोसल टाइटन। इसकी एग्जीक्यूशन भी प्लान के मुताबिक ही हुआ था और आर्मिन मर गया था। I mean, how was he still alive? पहली बात यह है कि he got burnt to a crisp by the steam of the colossal titan. His skin literally started to melt off and his whole body caught on fire. अगर पूरा body burn हो जाए तो obviously his respiratory tract, lungs and other organs would be burnt. कोई भी इंसान इसी चीज से मर जाता है। पर let's also ignore this. Colossal titan की हाइट 60 मीटर्स थी। कोई भी उतने ऊपर से फ्री फॉल करेगा तो it would mean instant death. It's like jumping off of 18th floor. और जब कोई पर्सन इतने गंदी तरीके से इंजर्ड हो और उसके बाद उस साइड से गिरता है, then there is no chance for him to survive. Like even 0.0001% भी चांस नहीं है for him to survive it. Also, Erwin should have been saved. दूसरी फ्लॉ है, how did Hanji not get burned? इस फ्लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं। रंबलिंग के टाइम जो स्टीम निकल रही थी वो टच होते ही थिंग्स वुड कैच अप ऑन फायर। हाउ इज इट पॉसिबल दैट हांजी डिड नॉट कैच ऑन फायर अर्लियर? शी वाज फ्लाइंग नियर द टाइटन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी वुड हैव बीन बर्न्ट वे अर्लियर। मांगा में ये सीन थोड़ी डिफरेंट है एज शी बर्न्स एंड डाइज वेरी क्विकली, बट इन द एनिमे शी फ्लाइज अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑल्सो एज सून एज शी किल्ड द फर्स्ट टाइटन द टैंक वाज सील्ड। लाइक हांजी sacrificing herself didn't really make much of a difference, as even if the titans are right upon you, their falling speed would be more than their walking speed. So she actually did not help but did the opposite. ये मेरी ओपिनियन है, I'm just assuming it. तुम अपने ओपिनियंस कमेंट करो। मुझे लगा her death was unnecessary और सिर्फ इमोशनल करने के लिए उसे मारा गया है। It just didn't make any sense. ये एक ऐसा फ्लॉ है जिसे लिटरली कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे पक्का श्योरिटी नहीं है if this is a flaw or not, तो सुनने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। After the rumbling was stopped, एरेन आर्मिन को बताता है दिस गॉट मी थिंकिंग कि अगर एरेन ने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को मार दिया है थ्रू द रंबलिंग, फिर हाउ डिड द पीपल एट फोर्ट साल्वा सर्वाइव इट? सी, दिस इज द मैप ऑफ अटैक ऑन टाइटन। ये बेसिकली हमारा वर्ल्ड का ही मैप है, बट इट इज उल्टा। और इससे हमें पता चलता है कि द पैराडाइज आइलैंड इज एक्चुअली द मडागास्कर। तो व्हेन द पैराडाइज आइलैंड इज लोकेटेड ओवर हियर एंड मार्ली इज लोकेटेड जस्ट नेक्स्ट टू द आइलैंड, देयर मस्ट हैव बीन नो चांसेस फॉर एनी पर्सन टू सर्वाइव ओवर देयर। हम इवेंट्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे द ग्लोबल अलायंस के शिप्स थे जो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो गए थे बाय द हैंड्स ऑफ द रंबलिंग। इधर वो क्लिफ्स लोकेटेड थे जहाँ लोग नीचे गिर के मर रहे थे और बीच में ही रंबलिंग रुक जाती है। And this is the point where everyone who escaped from the train were, that is the Fort Salta. Rumbling में सारे टाइटन्स की स्पीड obviously सेम होगी, बल्कि we can expect the ones with Eren to be quicker. और पानी में the speed would be less than the speed of them on the land. ये लेना ये चीज भी रिवील करती है कि the second objective of Eren would be destroying Fort Salta, as it was the airship research base and that it would be the next stop after Karifa that was destroying the fleet. इन दोनों बातों को इग्नोर करते हैं और देखे तो भी if the rumbling has reached Fort Salta और क्लिफ्स ऑफ डेथ उसी डिस्टेंस को हर डायरेक्शन में देखे तो द रंबलिंग वुड हैव रीच्ड दीज एरियाज। दिस इज अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ रंबलिंग ऑन लैंड इज इक्वल टू दैट इन वाटर। और इसी लॉजिक से भी देखे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ इतने एरिया कवर करके ही क्लेम टू हैव किल्ड 80% ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सही नो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती है और कहीं जगह पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, पर क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतने से एरिया में अराउंड 80% ऑफ ह्यूमैनिटी रहते थे और इतने सारे एरिया में बाकी के 20% रहते थे? I am not saying it is a flaw in the story, but it is just my assumption because we are never shown the entire map of Attack on Titan world. तो अपना opinions comments में जरूर बताना about this. Click here to watch why Attack on Titan is the greatest anime of all time.